हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस यानी आव्यूह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो हम लोगों ने वहाँ पर सीखा था कि जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी। आज हम लोग सीखेंगे जो मैट्रिक्स होगी वो 3x3 की होगी और उसको भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालेंगे। तो हो सकता है बहुत सी बातें आपको पिछले वीडियो में समझ में ना आई हो, तो आज की वीडियो में उसको जो है वो क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो फाइंड द ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी पंक्ति रूपांतरण के द्वारा ए इनवर्स निकालना। तो ए इक्वल लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं ए इक्वल आई ए होता है। तो लेफ्ट साइड में ए की वैल्यू जो दी गई है मैट्रिक्स वो इक्वल, चूंकि ए यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है तो आई को भी हम 3x3 का ही लेंगे। ठीक, तो आई को 3x3 का ले लिया, यानी डायगनल यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जो हैं वो 1 1 हो गए, बाकी शेष 0 हो गए। और इनटू में ए, ध्यान रहे कि यहाँ इनटू में ए ही रखना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब आगे समझते हैं कि अब आगे इसमें क्या करना है। बहुत अच्छी तरीके से आप इस बात को समझिए। अब हमें ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है इसे हमें किसी भी तरह से आई मैट्रिक्स बनानी होगी, यानी सबसे पहला काम होगा डायगनल के जो एलिमेंट हैं, डायगनल में ये जो एलिमेंट हैं इनको छोड़ के बाकी को 0 करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है। ठीक, उसके बाद जब बाकी के 0 हो जाएंगे तब इनको हम 1 1 करने का प्रयास करेंगे। अगर 1 1 नहीं हुए हैं तो फिर तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, जो ये मैट्रिक्स है इसका ये जो है पहला कॉलम, इसमें पहले कॉलम में जो एलिमेंट है ये 2, इसको छोड़ के बाकी को 0 बनाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि डायगनल को हमने बताया ना, डायगनल को छोड़ के बाकी 0 करना, तो डायगनल में 2 आ रहा है, तो ये 2 कहाँ पर है, R1 यानी पहली रो में, और ये जो 5 है और 0 है ये हमारा दूसरी और तीसरी रो में है। तो हम दूसरी और तीसरी रो को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमारी तीसरी रो है वो 0 है, तो हमें केवल दूसरी रो को 0 बनाना पड़ेगा। ठीक, और दूसरी रो को 0 जब बनाते हैं तो हमेशा किसको देखते हुए बनाते हैं, R1 को देखते हुए बनाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या करें। बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5, ये 5 को हमें 0 बनाना है। तो अगर 2 को, जो ऊपर 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें और ये जो 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो और दोनों को माइनस कर दें। ये ध्यान रखें सेम साइन तो माइनस करना होगा, और अगर हमारे अपोजिट साइन होंगे तो प्लस करना होगा। तो यहाँ 2 और 5 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा R2 है इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और R1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और दोनों को माइनस कर देना है। तो R2 को रिप्लेस किया 2R2 माइनस 5R1, यानी रिप्लेस करने से पहले ये चीज़ ज़रूर लिखी जानी चाहिए। अब सबसे पहले गलती ना हो इसलिए क्या करेंगे, देखिए R2 को केवल रिप्लेस करना है, तो R1 दोनों साइड हमने लिख ली और R3 हमने दोनों साइड लिख ली, केवल R2 बदलेगी। ये ध्यान रहे कि जो भी काम होगा वो दोनों साइड में होगा, यानी जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है उसमें भी और जो राइट साइड में मैट्रिक्स है उसमें भी, तो R2 दोनों में ही चेंज होगी। करना क्या है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को 5 से, और माइनस कर देना है। तो ये तो 0 हो ही गया सीधे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, तो 2 माइनस 0 यानी कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा। फिर यहाँ पर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 0, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से तो -5, तो 0 में से -5 करना है तो कितना आएगा, +5। ठीक, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5, फिर 0 -5 यानी कितना आएगा, -5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 2 - 0 यानी कितना आएगा, 2।
यहाँ 0 है, 2 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ 0 है, 5 से मल्टीप्लाई 0, तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिल गई, ये वाली मैट्रिक्स हमको मिल गई। ठीक, तो पहले कॉलम में ये एलिमेंट छोड़ के बाकी सभी क्या हो गए हमारे 0। ठीक, तो पहले कॉलम में ये वाला छोड़ के बाकी हमने 0 कर लिए। अब हम आएंगे दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में इस वाले को छोड़कर बाकी 0 करने हैं। तो ये R2 में है, तो R1 को 0 करना है, R3 को। ये देखिए पहले से 0 है, तो R1 को रिप्लेस नहीं करना है। ये पहले से 0 है, इसलिए R1 को रिप्लेस नहीं करना है। किसको रिप्लेस करना है? R3, क्योंकि यहाँ कितना है 1। तो देखिए अगर R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हो जाएगा, और ये R2 से माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लेसिंग क्या होगी? R3 रिप्लेस होगा 2R3 माइनस R2 से। अब जो भी काम होगा वो दोनों साइड होगा। तो R3 रिप्लेस हो रहा है, तो हम सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे। R1 ऐसे ही लिख देंगे दोनों तरफ, और R2 ऐसे ही लिख देंगे दोनों तरफ। अब केवल R3 हमें चेंज करना है। ये ध्यान रहे, ये जो A मल्टीप्लाई में है ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है? हमें 0 करना है। तो अब 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर हमें R3 को 0 करना है, किसको देखते हुए? R2 को देखते हुए, यानी इसको देखते हुए हमें 0 बनाना है, इसको देखते हुए। ठीक, तो देखिए R1 लिख ली, ये R2 लिख ली, ये R3 को हमें चेंज करना है। तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस कर देना है R2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, और इसको माइनस कर दिया यानी 0। तो यहाँ कितना आया? 0। इसे तो 0 करना ही है, तो ये तो 0 हो ही गया। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और माइनस कर दिया 5, तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 0, और इसे माइनस कर दिया यानी प्लस का 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया 0, और इसको माइनस कर दिया यानी माइनस का 2 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और इसे माइनस कर दिया यानी कितना आ गया? 2। तो ये हमको नई मैट्रिक्स मिल गई। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें तीसरे कॉलम में आना है। अब हमें इसको देखते हुए इनको 0 करना है। तो देखिए ये 1 है, और यहाँ पे -1 है। तो अगर हम R1 को रिप्लेस कर दें R1 प्लस R3, क्योंकि हमें इसको 0 बनाना है, तो अगर इनको हम जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R3, और R2 यहाँ पे 5, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, और R2 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 रिप्लेसिंग होनी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे 0 नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे रिप्लेसिंग दी उसी तरीके से। ठीक, यानी R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R3, और R2 को रिप्लेस किया 5R3 माइनस R2। ठीक, इसको आप रफ पे करके देख सकते हैं। कैलकुलेट कर लिया हमने, इतना हमको मिल गया। अब इसके आगे समझिए कि हमें क्या करना है। ठीक, देखिए डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के अवयव छोड़ के बाकी शेष अवयव यहाँ पर 0 हो गए हैं। अब हमारा काम है जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं, उनको बनाना। तो यहाँ पर कितना है? 2। तो R1 को रिप्लेस करेंगे R1/2, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। यहाँ R2 में कितना है? माइनस का 2, तो R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2/-2, यानी इसे -2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली रो को दोनों तरफ 2 से हमने डिवाइड किया, तो ये तो इधर हो गया। यहाँ 2 से डिवाइड किया 6, यहाँ -1, यहाँ +1। फिर R2 को -2 से डिवाइड किया, तो इधर तो ये 1 हो गया। यहाँ -2 से करा 15, यहाँ -2 से करा 6, यहाँ -2 से करा तो -5। और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होनी है, इसलिए उसको वैसे ही लिख दिया। तो देखिए
ये जो लेफ्ट साइड में हमारा बन गया ये आई बन गया, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, बाकी शेष 0 हैं। तो ये आई हो गया, इक्वल जो था वो लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट आई इक्वल ए इनवर्स ए, हम जानते हैं। इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो कंपेयर किस तरीके से करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट साइड में आई, इक्वेशन सेकेंड में लेफ्ट साइड में आई। इक्वेशन फर्स्ट में राइट साइड में मल्टीप्लाई में ए और इक्वेशन सेकेंड में भी मल्टीप्लाई में 1। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो फिर ये किसकी वैल्यू हुई, ए इनवर्स की। तो ये हमारा ए इनवर्स हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा तरीका है रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ए इनवर्स फाइंड करने का 3x3 मैट्रिक्स का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि केवल इसमें कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन आपने गलत कर दी एक भी जगह तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दें। यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ हमारा मैट्रिक्स चैप्टर यानी आप व्यू जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट कल से हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।